Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रज्वल सेंट टू 6 डे SIT कस्टडी। प्रज्वल रेवन्ना, जो ये फोटो में दिख रहे हैं, ये हैं प्रज्वल रेवन्ना। इन पर सेक्सुअल एब्यूजेस के केसेस, सेक्सुअल मतलब रेप के केसेस फाइल कराए गए हैं वीमेंस के द्वारा। तो प्रज्वल रेवन्ना वाज, यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। वाज सेंट, उनको भेजा गया है टू 6 डे, 6 दिन के लिए SIT कस्टडी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की कस्टडी में भेजा गया है। कस्टडी मीन्स होता है हिरासत में भेजा गया है। तो प्रज्वल रेवन्ना जी को, अभी चूँकि MP हैं इसलिए इनसे इनके नाम के बाद जी लगा रहे हैं, ठीक। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस समय करंट में, ठीक। तो प्रज्वल रेवन्ना जी को 6 दिनों के लिए SIT की कस्टडी में, मतलब SIT की हिरासत में भेजा गया है, क्योंकि खुद नहीं भेजे गए, किसी मतलब न्यायालय के द्वारा भेजा गया है। इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया जाएगा। वाज के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सेंड की जो है ये सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेंड सेंड सेंड, ठीक। तो सेंड जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये यहाँ पर देख लीजिए हाइफन लगा हुआ है, ठीक। 6 लिखा हुआ है, बीच में ये हाइफन जो लगा हुआ है डंडा टाइप से, इसीलिए यहाँ पर 6 के बाद जो डेज लिखा गया है उसमें यस नहीं यूज किया गया है, ठीक। हाइफन अगर लग जाता है तो प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस ऐड नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो प्रज्वल रेवन्ना जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस को पसिव वॉइस में बनाना है, न्यायालय के द्वारा भेजा गया है। सेंट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्रीपोजिशन है, 6 डे SIT कस्टडी, ठीक। तो 6 डे जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, SIT कस्टडी, SIT यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, कस्टडी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। कस्टडी मीन्स होता है हिरासत में। हसन MP, हसन से, ये क्या है करंट में जो कर्नाटक का हसन कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब कि हसन से ये MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हसन MP प्रज्वल रेवन्ना हो, जो हसन से MP हैं, जो हसन जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी है कि सॉरी केरल नहीं कर्नाटक में, ठीक। तो वहाँ से क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं प्रज्वल रेवन्ना। हु, अब हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये प्रज्वल रेवन्ना के लिए आया हुआ है। हु हैज़ बीन एक्यूज्ड, जो प्रज्वल रेवन्ना हैं वो आरोपी हैं। हु हैज़ बीन एक्यूज्ड, उन पर आरोप लगे हुए हैं। किसके आरोप लगे हुए हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक्यूज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक। तो एक्यूज ऑफ समथिंग, एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग, इन्होंने रेप किया है, एंड और सेक्सुअली अब्यूजिंग, उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया है। अ नंबर ऑफ वीमेन, बहुत सी औरतों को, तो बहुत सी औरतों को इन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया है और उनके साथ रेप किया हुआ है, ऐसा जो है इन पर आरोप लगाए गए हैं। तो हु हैज़ बीन एक्यूज, जो कि आरोपी है, एक्यूज में होता है आरोपी, और एक्यूज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। इसीलिए चूंकि ऑफ हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, रेप जो है वो वर्ब होती है, रेप नाउन भी होता है, यहाँ पर रेप जो है वो एज अ वर्ब यूज की गई है, इसीलिए यहाँ पर ING लगा हुआ है, ठीक। तो रेपिंग हो गया, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। सेक्सुअली जो है वो एडजेक्टिव है, सॉरी सेक्सुअली जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि सेक्सुअल जो होता है सेक्सुअल, ठीक। तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में जब हम ly ऐड कर देते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है, ठीक। तो सेक्सुअली एडवर्ब है। अब्यूजिंग जो है ये वर्ब यहाँ पर आई हुई है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर वी में लिखा गया है, ठीक। वी में लिखा गया है। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वाज जो है हेल्पिंग वर्ब, वो प्रज्वल रेवन्ना के लिए आ रही है, ठीक। तो हसन MP प्रज्वल रेवन्ना वाज अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया, ठीक। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है अरेस्टेड, तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। उनको गिरफ्तार किया गया, कहाँ पर गिरफ्तार किया गया, एट द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एट जो है प्रीपोजिशन आया हुआ है, 1 सेकेंड, एट द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हेयर जहाँ पर, अपॉन हिज, 1 सेकेंड,
हेयर मन केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर, हेयर यहाँ पर अपान हिज रिटर्न उनकी वापसी पर फ्रॉम जर्मनी से उनकी वापसी पर जो है ना केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया, वो भी पुलिस के द्वारा। इसीलिए सेंटेंस वाच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्ट लिखी गई है, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्रॉम जर्मनी से लौटने पर। इन द वी आवर्स ऑफ फ्राइडे, जो फ्राइडे की रात है उसके अंतिम पहर में। इन द वी आवर्स मतलब होता है रात का अंतिम पहर, मतलब 4 बजे से पहले का समय है, तो ये 4 बजे से पहले के समय में यहाँ पर लैंड हुए, उसी टाइम जो है ना अरेस्ट कर लिया गया ऑन ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे की रात को। एंड मतलब आधी रात के बाद का समय जो होता है उसे बोलते हैं वी आवर्स। एंड और देन रिमांडेड, उसके बाद जो है ना रिमांड कर लिया गया। रिमांड मीन्स होता है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एंड देन रिमांडेड, उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिमांडेड इन द कस्टडी, बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऑफ अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक एसआईटी जो गठित की गई है उसके जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। टिल जून 6, 6 जून तक, तो 6 जून तक जो है इन्हें एसआईटी की मतलब की कस्टडी में रहना होगा, प्रज्वल रेवन्ना जी को। यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है ये टिल जून 6 पर आकर के एंड हुआ करके है। सेंटेंस काफ़ी लार्ज है, इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। कौन सी वर्ब किसके लिए यहाँ पर आई हुई है, तो देखिए हसन एमपी प्रज्वल रेवन्ना, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक, ये हमारा पहला सब्जेक्ट है। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर वाज आई हुई है, तो हसन से जो एमपी प्रज्वल रेवन्ना है उन्हें गिरफ्तार किया गया। हो जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, हैज़ बीन एक्यूज, ठीक, तो हेल्पिंग हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो जिन पर आरोप लगाया गया है किसके, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। रेप जो है वो आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में होती है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। सेक्सुअली जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। अब्यूजिंग जो है ये एज अ वर्ब के फॉर्म में यूज की गई है। अ नंबर ऑफ वीमेन, अब बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर रेपिंग लिखा हुआ है, अब्यूजिंग लिखा गया, तो हैज़ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी यूज की जाती है। अ नंबर ऑफ मतलब होता है कई सारी, बहुत सारी फीमेल्स, वीमेन मीन्स औरतें। तो वाज यहाँ पर रेवन्ना जी के लिए आया हुआ है। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एड प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है। हेयर जो है एडवर्ब है। अपॉन प्रीपोजिशन है। हिज जो है ये एडजेक्टिव है। रिटर्न जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। जर्मनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। इन द वी आवर्स, इसका मतलब ही होता है रात के अंतिम पहर में। ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ फ्राइडे, यहाँ पर फ्राइडे की रात की बात की गई है, दिन की बात नहीं की गई है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन, इसीलिए फ्राइडे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज नहीं किया गया, फ्राइडे की रात की बात की गई है, इसलिए ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया है फ्राइडे का ऑफ के साथ। एंड कंजंक्शन है। देन एडवर्ब है। रिमांडेड मेन वर्ब है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। कस्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है टीम के लिए आया हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक कंपाउंड नाउन होता है। टिल एडवर्ब है। वन सेकेंड, टिल जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जून 6 जो है वो नाउन होता है। द एसआईटी, एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। द एसआईटी विच इज इन्वेस्टिगेटिंग, जो एसआईटी है जो कि जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग होता है प्रोब करना, ठीक, जो कि जांच कर रही है। 2 रेप केसेस, 2 रेप केसेस की। एंड और 1 सेक्सुअल असाल्ट केस, और 1 सेक्सुअल असाल्ट केस की एसआईटी जो है वो जांच कर रही है। अब केस की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। केस जो है वो रजिस्टर्ड, केस दर्ज कराए गए अगेंस्ट द एमपी के खिलाफ। तो एमपी के खिलाफ जो केस दर्ज कराए गए हैं, तो 2 रेप केस हैं, 1 सेक्सुअल असाल्ट के केस हैं, उनकी जो है एसआईटी जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग में होता है जांच करना। रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एमपी के खिलाफ जो है, अगेंस्ट में होता है किसी के खिलाफ, ठीक, तो एमपी के खिलाफ जो दर्ज कराए गए हैं। प्रोड्यूस्ड, अब एमपी की विशेषता बताई गई है यहाँ पर। एमपी जो है प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द 42nd एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो एमपी हैं उन्हें प्रस्तुत किया गया। प्रोड्यूस में होता है प्रस्तुत करना। बिफोर में होता है किसी के समक्ष। बिफोर द 42nd एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट, जो 42वें नंबर के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष जो है इनको प्रस्तुत किया गया, मतलब पेश किया गया। सीकिंग मीन्स चाहना। सीकिंग मीन्स चाहना। कस्टडी फॉर 14 डेज, जो एसआईटी थी वो कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत 14 दिन की चाह रही थी, इसीलिए जो है एसआईटी ने 42nd एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है उनके समक्ष इनको प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत मीन्स पेश किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के अनुसार। सोर्स मीन्स स्रोत, ठीक, तो सूत्रों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार
इन द एसआईटी में द पुलिस एल्सो सीज, पुलिस जो है उसने यह भी सीज कर दिया है, एल्सो मीन्स भी, एल्सो सीज मीन्स होता है जब्त करना, एल्सो सीज द मोबाइल फ़ोन को भी जब्त कर लिया है। इन मिस्टर प्रज्वल्स पोजीशन, जो मिस्टर प्रज्वल हैं उनके पोजीशन में थे ना, उनके अधिकार में थे। व्हेन ही लैंडेड इन बेंगलुरु, मतलब कि बेंगलुरु में लैंड करने से पहले उनके पास जो फ़ोन थे उनको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। लैंडेड जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज की गई है। लैंड मीन्स एरोप्लेन जो लैंड होता है ना, उतरता है, उसे बोलते हैं। मिस्टर प्रज्वल 33, जो प्रज्वल वर्मा हैं वो 33 साल के हैं। लेफ्ट इंडिया, उन्होंने भारत को छोड़ दिया था। ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 26 अप्रैल की रात को। तो मिस्टर प्रज्वल जो कि 33 साल के हैं, ठीक, इन्होंने इंडिया छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ देना, ठीक, लीव की थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी सेकेंड फॉर्म होती है। मिस्टर प्रज्वल 33, मिस्टर प्रज्वल जो है 33 साल के हैं, लेफ्ट इंडिया, उन्होंने भारत को छोड़ दिया था ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 26 अप्रैल की रात को। आफ्टर मैंने के बाद में, कास्टिंग हिज वोट, अपनी वोट डालने के बाद, कास्ट द वोट मतलब वोट डालना, एट हसन में, फ्रॉम वेयर ही इज कंटेस्टिंग, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कंटेस्टिंग मीन्स चुनाव लड़ रहे हैं, फॉर अ सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म मतलब दूसरे टर्म के लिए, अभी करंट में ये एमपी हैं और दूसरे टर्म के लिए 2024 के इलेक्शन के लिए वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। इन द लोकसभा में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। क्या लगता है आप लोगों को, क्या रियलिटी में कार्रवाई इन पर होगी कोई? मिस्टर प्रज्वल हैज़ मेंटेन्ड, मिस्टर प्रज्वल जो है उन्होंने बनाए रखा है दैट की हिज ट्रिप टू जर्मनी, जो उनकी ट्रिप थी, जो उनकी यात्रा थी जर्मनी की, वाज प्री शेड्यूल्ड, वो पहले से शेड्यूल थी, मतलब पहले से ही निश्चित था कि वो जर्मनी जाएंगे। एंड और नो केस, और कोई भी केस जो है वाज रजिस्टर्ड, कोई भी केस जो है रजिस्टर्ड नहीं हुआ था अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। व्हेन, जब ही लेफ्ट इंडिया, जब उन्होंने भारत छोड़ा तो उस दौरान जो है उन पर कोई भी केस दर्ज नहीं था। केस तब दर्ज हुआ जब उन्होंने भारत को छोड़ दिया। इन अ पोस्ट ऑन एक्स, मतलब कि ट्विटर पर, एक्स मतलब ट्विटर, ठीक, तो ट्विटर पर पोस्ट डालते हुए ऑन मई 1 पहली मई को, ही सेड, ही जो है प्रज्वल वर्मा, ही सेड उन्होंने कहा दैट कि हिज एडवोकेट हैड सॉट 7 डेज, उनका जो वकील है, एडवोकेट मीन्स वकील, हैड सॉट उसने मांगा है 7 डेज 7 दिन, किस लिए मांगा है, रिलेशन बताया गया है फॉर से, 7 डेज फॉर, 1 सेकेंड, 7 डेज किस लिए वकील ने टाइम मांगा था, फॉर हिम उनके लिए, टू अपीयर फॉर द इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन में के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके समझ प्रस्तुत करने के लिए उनके वकील ने 7 दिन का समय मांगा था। अपीयर में होता है पेश होना जो कहते हैं। व्हाइल अब्रोड, जब जो हैं प्रज्वल वर्मा जी जो हैं अब्रोड में थे, अब्रोड मीन्स विदेश में थे। ही हैड मूव द कोर्ट, ही जो है मतलब प्रज्वल वर्मा, ही हैड मूड, वो मूव किए थे मतलब गए थे, द कोर्ट के लिए, मतलब कोर्ट गए हुए थे, किस लिए, फॉर एंटी, वो खुद नहीं गए थे, मतलब यहाँ पर उनके जो वकील हैं उनके रिश्तेदार हैं वो कोर्ट गए हुए थे, फॉर एंटीसिपेटरी बेल, ठीक, एंटीसिपेटरी बेल के लिए, विच वाज डिनाइड, एंटीसिपेटरी बेल को जो है उसको कोर्ट के द्वारा डिनाई कर दिया गया, डिनाई मीन्स मना कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। ऑन मई 27 मई को मिस्टर प्रज्वल रिलीज अ वीडियो, मिस्टर प्रज्वल जो हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किया, रिलीज मीन होता है जारी करना, ठीक, तो मिस्टर प्रज्वल रिलीज अ वीडियो, मिस्टर प्रज्वल ने एक वीडियो जारी किया, फ्रॉम एन अनडिस्क्लोज लोकेशन, फ्रॉम मीन्स एंड अनडिस्क्लोज, ऐसी जगह जहाँ जिसे डिस्क्लोज ना किया गया हो, ठीक, तो मिस्टर प्रज्वल ने एक वीडियो लॉन्च किया 27 मई को, लेकिन ऐसी जगह से लॉन्च किया जहाँ से जगह जो है वो डिस्क्लोज ना हो पाए, ठीक, फ्रॉम एन अनडिस्क्लोज लोकेशन से, स्टेटिंग दैट, कहते हुए, स्टेट मीन्स होता है कहना, ठीक, स्टेटिंग दैट कहते हुए, ही वुड रिटर्न, प्रज्वल वर्मा जो है वो कह रहे हैं ही वुड रिटर्न, वो वापस आ सकते हैं, टू इंडिया, भारत के लिए, फॉर द प्रूफ, जांच के लिए, एंड वुड अराइव ऑन मई 31, और पॉसिबिलिटी है, वुड से जो पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है कमजोर, वुड अराइव संभावना है कि वो अराइव पहुंच जाएं ऑन मई 31 मई को। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ही जो है प्रज्वल वर्मा के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ही बोर्डेड अ फ्लाइट, बोर्ड मीन्स होता है चढ़ना से कहते हैं, खासकर फ्लाइट के लिए ज़्यादा यूज किया था। ही बोर्डेड अ फ्लाइट, उन्होंने एक फ्लाइट में चढ़े या फ्लाइट पकड़ी, फ्रॉम म्यूनिक से, ठीक, म्यूनिक से जो है प्रज्वल वर्मा ने एक जो है फ्लाइट जो है उसे बोर्ड किया, उसमें चढ़े म्यूनिक से, ऑन मई 30 मई को, एंड लैंडेड इन बेंगलुरु, और बेंगलुरु में लैंड किए, मतलब कि यहाँ पर उतरे ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, अपॉन कंप्लीशन मीन्स कंप्लीट करना, कंप्लीट वर्ब होती है, कंप्लीशन नाउन होता है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द इमिग्रेशन प्रोसेस, जो इमिग्रेशन प्रोसेस होती है, मतलब जब कोई विदेश से भारत में आता है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं उस प्रोसेस के बाद, अपॉन कंप्लीशन, कंप्लीट होने के बाद, ऑफ द इमिग्रेशन प्रोसेस,
इमिग्रेशन प्रोसेस, जो इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है, प्रोसेस में प्रक्रिया जो होती है उसको करने के बाद ही वाज हैंडेड ओवर टू सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एक तो ही वाज हैंडेड ओवर, उन्हें सौंप दिया गया सीआरपीएफ के पर्सनल को। आफ्टर विच, जिसके बाद द एसआईटी अरेस्टेड हिम, जिसके बाद जो है एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया आउटसाइड द एयरपोर्ट के बाहर, मतलब कि उन्होंने अपनी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज जो थी उसे पूरा किया। देन जो है ही वाज हैंडेड ओवर, उसके बाद जो है हैंड ओवर कर दिया गया सीआरपीएफ के जवानों को। जिसके बाद आफ्टर विच में था, आफ्टर विच का मतलब होता है जिसके बाद द एसआईटी अरेस्टेड, उसके बाद एसआईटी ने अरेस्ट कर लिया हिम आउटसाइड द एयरपोर्ट के बाहर। ठीक, तो उन्होंने जैसे ही इमिग्रेशन प्रोसेस जो है, क्योंकि एयरपोर्ट में बताया हुआ था, ठीक, जैसे ही इमिग्रेशन प्रोसेस हुई उसके बाद जो है उन्हें सीधे अरेस्ट कर लिया, मतलब भेज दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा और 1 से 2 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय हिंद। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश विद राजन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पढ़ेगा हिंदू लिटरेचर की पीडीएफ जो है ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सब आपको ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।